और अब बात होगी मनरेगा आयुक्त की। मनरेगा आयुक्त पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे। ह्यूमैनिटी नाम की संस्था ने ये आरोप लगाया है मनरेगा आयुक्त पर। आपको बता दें कि उन पर आरोप है कि मौखिक आदेश पर खर्च कर डाले हैं 4.25 करोड़ रुपए। सिद्धार्थ त्रिपाठी मनरेगा आयुक्त है। तो मनरेगा आयुक्त पर कई संगीन आरोप लगे हैं और ह्यूमैनिटी नामक एक संस्था ने यह आरोप लगाया है। सिद्धार्थ त्रिपाठी है मनरेगा आयुक्त, जिन पर आरोप है कि मौखिक आदेश पर सिर्फ बोल करके उन्होंने 4.25 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ त्रिपाठी आईएफएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी के पद पर जमाए बैठे हैं कब्जा। साल 2015 से इस पद पर वो काबिज हैं और 4 साल में अपने प्रशिक्षण पर खर्च कर डाले हैं 16 लाख रुपए। केंद्रीय सतर्कता आयोग से इसकी शिकायत की गई है और सीवीसी के 4 रिमाइंडर के बावजूद राज्य सरकार सुस्त है। सीवीसी ने पहली चिट्ठी 20 मार्च 2019 को लिखी थी, दूसरा रिमाइंडर 16 सितंबर 2019 को भेजा था और तीसरा रिमाइंडर इस साल 8 जनवरी को भेजा गया है। चौथी बार सीवीसी ने 6 नवंबर को मुख्य सचिव से इसकी शिकायत की है। त्रिपाठी पर मनरेगा फंड के बंदर बांट का भी आरोप है। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी पर मेहरबान रही थी पिछली सरकार। मनरेगा आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और मनरेगा आयुक्त को इनके जवाब देने चाहिए जो आरोप लगे हैं मनरेगा आयुक्त पर। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी पर पिछली सरकार यानी रघुवर सरकार मेहरबान थी। आईएफएस अधिकारी हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी के पद पर जमाए बैठे हैं फिलहाल अपना कब्जा। क्यों है इस पोस्ट पर, इसका जवाब तो सिद्धार्थ त्रिपाठी ही दे सकते हैं। साल 2015 से ही वो इस पोस्ट पर काबिज हैं। 4 साल में अपने प्रशिक्षण पर उन्होंने 16 लाख रुपए खर्च कर डाले हैं, यानी हर साल 4 लाख रुपए का प्रशिक्षण। और सीवीसी ने 4 रिमाइंडर भेजे हैं इन्हें। इस मामले को लेकर के चौथा रिमाइंडर मुख्य सचिव को डाला गया है, लेकिन अब तक सिद्धार्थ त्रिपाठी की तरफ से इसे लेकर के शायद कोई जवाब नहीं दिया गया है। सिद्धार्थ त्रिपाठी मनरेगा आयुक्त हैं और उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मनरेगा आयुक्त पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। ह्यूमैनिटी नामक संस्था ने यह आरोप लगाया है। मौखिक आदेश पर कहा जाता है कि 5.25 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करवा दिए। और हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय कुमार जी, वो जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। मनरेगा आयुक्त, कई संगीन आरोप हैं उन पर। सीवीसी के 4 रिमाइंडर, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं। पोस्ट आईएएस की है, लेकिन आईएफएस हैं खुद और आईएएस की पोस्ट पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा के फंड का भी बंदर बांट का आरोप है। अजय जी। जी अभिषेक जी, पहले धन्यवाद कि इतने अहम मुद्दा को आप उठा रहे हैं जी। और मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मनरेगा की सच्चाई, मनरेगा आयोग की सच्चाई नहीं पहुंच पाई है, जो आपके मुहिम के द्वारा जरूर पहुंचेगा और वो जल्द ही एसीबी जांच जैसे कदम उठाएंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि आप ही के मुहिम के कारण जहां कहीं भी जांच हुआ है मनरेगा आयोग, मनरेगा के कामों पे, मनरेगा का कोई भी एक्टिविटीज पे, वहाँ जांच में आंच आया है। कहीं न कहीं, चाहे वो देवघर हो, चतरा हो, बोकारो, कितनी जगह का नाम लेंगे तो हम चाहेंगे कि आपके मुहिम रंग लाए और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे झारखंड का एसीबी से जांच करवाए मनरेगा के कार्यकाल का, ये जो 6ठा साल में प्रवेश किया है। अजय जी, सबसे बड़ी बात है कि आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि सर आप छोटे मोटे घोटालों को उठा रहे हैं, मनरेगा ये एक ऐसा है जिसमें कि मतलब सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा अगर इसकी ढंग से जांच हो जाए तो। कितनी पुष्टि करते हैं आप, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब कोई इसके लिए आपके पास कोई पुख्ता बात है क्या? देखिए, 2-3 बात सिर्फ कहना चाहेंगे, समय कम होता है आपके पास। पहली चीज ये कहेंगे कि अगर कोई होता क्या है कि एनजीओ पर या किसी और संस्था पे बहुत सारे जांच होते हैं, लेकिन एक एनजीओ के कहने या लिखने पे सीवीसी जैसी संस्थान
संज्ञान ले, 4-4 रिमाइंडर दे और स्पष्ट लिखे। उनके लेटर में आप देखेंगे कि उन्होंने एक तरह से साबित किया है कि ये आरोप संगीन में काफी संगीन है, काफी कुछ बताता है जो दस्तावेज है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या इनकी मनरेगा उसकी कितनी बड़ी कि मतलब क्या वर्ड यूज किया जाए कि इन पर कोई सही भी कहने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जो भी पदाधिकारी हो या जो भी उपयुक्त व्यक्ति है। न सिर्फ लीगल पद पे बने हुए, आप देखिए कम स्केल पे, और ये लीगल पद पे 6 साल शुरू हो गया है इनका। यह सच की बात है। आपने जो क्वेश्चन किया उसका हम आंसर देना चाहेंगे कि आते आते पैरेलल सचिवालय बनाए। जो टाटा द्वारा फंड था CSR का, वो सचिवालय बनाकर अपने मन मुताबिक स्टाफ अपॉइंट किए कॉन्ट्रैक्ट पर, और उससे ये सारा अपना गोटी चलाना शुरू किए। ब्लैकमेल करना, लोगों से बार्गेन करना, करवाना, और बहुत तरह की बातें जिसकी क्या कहें, चर्चा मानी कहते नहीं बनता है। और ये बात सब कुछ जानता है। उसके बाद ये बाहर का ट्रेनर बुलाते थे, हजारों रुपए खर्च करते थे एक ट्रेनर पर। और ट्रेनर किसके लिए? किसान के लिए। क्या हमारे झारखंड में सारे ब्लॉक में BAO हैं, डिस्ट्रिक्ट में DAO, सब लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज काफी ख्याति प्राप्त है, लेकिन आते थे किसान को प्रशिक्षण देने। अजय जी, एक बात आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ बैठ करके विश्वास ये दिलाता हूँ कि इस मामले का पटाक्षेप यहाँ नहीं होगा। आज सिर्फ यहाँ बातचीत के साथ इस मामले का पटाक्षेप नहीं होगा। ये मामला अगर आपने बोला है तो न्यूज 11 भारत अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इस मामले में तथ्य क्या है, उन तथ्यों की जांच करे। और अगर मनरेगा आयुक्त सच में ऐसा प्रतीत होगा कि मनरेगा आयुक्त पर ये सब सवाल उठते हैं, तो इस मामले में अभी और भी कड़ियां हम दर्शकों के सामने भी रखेंगे और सरकार के सामने भी रखेंगे। लेकिन उम्मीद है, आपसे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि न्यूज 11 जरूर इसको मुकाम तक पहुंचाएगा, सच्चाई को लोगों के सामने लाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अविलंब संज्ञान। जी बिल्कुल, यही रिक्वेस्ट मैं भी करता हूं। मुख्यमंत्री जी देखिए, आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंट हैं। हमने देखा है कि पास्ट में भी, इतिहास में भी, पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि कई ऐसे बड़े मामले रहे हैं जिनको लेकर के पिछली सरकार हिचकिचाई थी, लेकिन आपने ACB से जांच करवाने में आपने तत्परता दिखाई और तुरंत फैसले लिए कि ACB जांच करेगी ऐसे मामलों की। तो जब ये मामला अगर उठाया जा रहा है, CVC ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, तो इस मामले की भी ACB से जांच करवाने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर इंटॉलरेंट हैं भ्रष्टाचार के प्रति, सब कोई जानते हैं, तो उसका एक और पुख्ता प्रमाण दे दीजिए और इस मामले की भी ACB से जांच करवाइए। ये रिक्वेस्ट है। एक आम आदमी, RTI एक्टिविस्ट अजय जी बाद में, पहले एक आम आदमी, और एक आम आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस मामले की जांच हो, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई मनरेगा, जो कि एक ऐसी योजना है जो इस लॉकडाउन में वरदान बन करके आई है। दूर दूर ग्रामीण इलाकों में मनरेगा जैसी योजना का लाभ पहुंचता है, लेकिन वहां क्या मनरेगा का अधिकार जो एक आम ग्रामीण को मिलना चाहिए वो मिलता है? क्या वो राशि उस गांव तक पहुंचती है? ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। अगर सिद्धार्थ त्रिपाठी बेकसूर निकलते हैं, क्लीन एंड क्लियर निकलते हैं, तो भी एक फीडबैक आपके पास मिलेगा, आपको मिलेगा कि हाँ, मनरेगा सकुशलता के साथ सही तरीके से काम कर रहा है, सही जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से फंक्शनल है, और नहीं तो एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा भी होगा। जनता की गाढ़ी कमाई कैसे बर्बाद की जा रही है, कैसे अधिकारी उस पर कुंडली जमाए बैठे हैं, इसका भी खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। मैं यकीन दिलाता हूं इस मामले का फॉलो अप हम आगे जरूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के मनरेगा आयुक्त पर कई संगीन आरोप लगे हैं और सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। आरोप है कि मनरेगा आयुक्त ने सिर्फ मौखिक आदेश पर 4.25 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए। 4 साल में 16 लाख रुपए की सिर्फ उन्होंने ट्रेनिंग की है, यानी 4 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से।